हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से समझना इसे। और ऐसे बहुत कम सम्स होते हैं जिनके ऊपर मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड लिखता हूँ। सो ध्यान से समझना इस सम को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके कवर हो रहे हैं। सो जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है पहले वो हम नोट डाउन कर लेंगे। रुस्तम लिमिटेड ऑफ वलसार इश्यूड 2,40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹70। अब ये कंपनी 10 रुपीज के शेयर को 70 रुपीज के प्रीमियम के साथ दे रही है। दैट मीन्स 80 रुपीज में दे रही है। द अमाउंट called up per share was as under: 38 on application including premium 35, 28 on allotment including premium 25, 14 on final call including premium 10। Now जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है पहले वो हम इंफॉर्मेशन यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। सो एप्लीकेशन, allotment and final call। सो एप्लीकेशन में कैपिटल कितना है प्लस प्रीमियम कितना है हम वो यहां पर लिखेंगे। अब यहां देखिए एप्लीकेशन में 38 रुपीज है और 35 प्रीमियम है। दैट मीन्स 3 रुपीज कैपिटल प्लस 35 रुपीज प्रीमियम। अलॉटमेंट में टोटल अमाउंट 28 है जिसमें से 25 प्रीमियम है। दैट मीन्स 3 प्लस 25 28। एंड फाइनल कॉल 14 रुपीज का है जिसमें 10 रुपीज प्रीमियम है। इट मीन्स 4 प्लस 10। तो अब आप यहां पर देखो 10 रुपीज कैपिटल हो गई प्लस 70 रुपीज का प्रीमियम हो गया। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑल द सम्स ड्यू आर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल ऑन 2000 शेयर्स हेल्ड बाय जहांगीर। अब ये एक शेयर होल्डर है जिसका नेम बताया गया है यहां पर जहांगीर, और इसने क्या किया है, इसने 2000 शेयर्स पर अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया है। इसका मतलब है एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया। ये इतनी इंफॉर्मेशन हमें यहां पर दी हुई है। आगे दिया हुआ है आफ्टर कैरिंग आउट नेसेसरी फॉर्मेलिटीज कंपनी फॉरफिटेड जहांगीर शेयर। कंपनी ने ये शेयर्स फॉरफिट कर दिए हैं। These shares were reissued to Joseph at 40% premium as fully paid up। अब ये शेयर्स रीइश्यू हुए हैं, तो कितने में रीइश्यू हुए हैं वो देख लेते हैं। रीइश्यू नाउ 10 रुपीज का शेयर है और 40% प्रीमियम है, तो 10 रुपीज का 40% कितना होता है? 10 रुपीज का 40% 4 रुपीज होगा। ठीक है। सो 10 रुपीज का शेयर 4 रुपीज प्रीमियम के साथ 14 रुपीज में रीइश्यू किया है। आगे दिया हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। सो नाउ आइए जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट एंट्री 2,40,000 शेयर्स कंपनी को इश्यू करने हैं एंड 38 रुपीज एप्लीकेशन मनी है। 91,20,000 रुपीज कंपनी ने कॉल किया है। सो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट
2,40,000 shares into 38. So bank account debit to equity share application account. Now जितना हमने एप्लीकेशन में डेबिट किया है उतना ही क्रेडिट करना होगा, या जितना क्रेडिट किया है उतना ही डेबिट करना होगा। पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री बैंक की होती है हमेशा, और देन कैपिटल। अब यहाँ पर प्रीमियम भी है। प्रीमियम कितना है? तो 35 रुपीज़। सो ये कैसे होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट सेम अमाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में होगा 2,40,000 शेयर्स इंटू 3 रुपीज़, दैट इज 7,20,000 रुपीज़, एंड प्रीमियम होगा 2,40,000 शेयर्स इंटू 35 रुपीज़। सो देखिए 2,40,000 इंटू 35, 84 lakhs रुपीज़। सो फिर से बता रहा हूँ, एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नाउ पहले बैंक की एंट्री, बाद में कैपिटल की एंट्री, ये होता है एप्लीकेशन में। अब अलॉटमेंट में क्या हो जाएगा? तो अलॉटमेंट में कैपिटल की एंट्री पहले होगी, दैट मीन्स हमें ड्यू पहले करना है, और रिसीव्ड की एंट्री बाद में होगी। सो अब ड्यू कर लेते हैं। सो ड्यू के लिए एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये कैपिटल आप ऊपर और प्रीमियम नीचे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही क्रेडिट हो रहे हैं। अब यहाँ पर अलॉटमेंट मनी कितना है? सो टोटल अलॉटमेंट इज 28 रुपीज़। सो 2,40,000 इंटू 28, तो ये हो जाएगा 67,20,000 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम एंड टू कैपिटल। प्रीमियम हो जाएगा 2,40,000 शेयर्स पर 25, एंड कैपिटल हो जाएगा 2,40,000 शेयर्स इंटू 3। ये अमाउंट्स मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि अमाउंट आए कैसे। अब हम रिसीव्ड करेंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड करेंगे, लेकिन रिसीव्ड में क्या हुआ है कि एक शेयर होल्डर है जहांगीर, उसने पैसे नहीं दिए। अब जहांगीर के पैसे होंगे कितने वो समझ लो। 28 रुपीज़ का अलॉटमेंट 2,000 शेयर्स पर नहीं दिया, सो 2,000 इंटू 28, 56,000 रुपीज़ जहांगीर नहीं दे पाया। जहांगीर का कितना अमाउंट बाकी था? 56,000। सो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में हमने डेबिट किया था 67,20,000, क्रेडिट करेंगे 67,20,000, उसमें से 56,000 नहीं मिला तो बाकी जो अमाउंट मिला वो है 66,64,000 रुपीज़। सो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नाउ ये 2 एंट्रीज अलॉटमेंट की हो गई। अब फाइनल कॉल, सो फाइनल कॉल ड्यू करेंगे एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड करेंगे। सो पहले ड्यू करना है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। फाइनल कॉल का अमाउंट है 14 रुपीज़। सो ऑन 2,40,000 शेयर्स 14 रुपीज़, तो ये हो गया 33,60,000, जिसमें से प्रीमियम में लिखेंगे 24 lakhs एंड कैपिटल होगा 9,60,000। कैपिटल 960 कैसे आया? कैपिटल है 4 रुपीज़ पर शेयर, सो 2,40,000 इंटू 4, और यहाँ पर 2,40,000 इंटू प्रीमियम कितना था? 10 रुपीज़।
इंटू 10। अब हम फाइनल कॉल रिसीव्ड करेंगे। सो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब अगर जहांगीर ने अलॉटमेंट नहीं दिया है तो फाइनल कॉल भी नहीं दिया है, और फाइनल कॉल कितना नहीं दिया है, तो जहांगीर के पास थे 2000 शेयर्स। सो 2000 शेयर्स इंटू 14 रुपीज़, तो ये अमाउंट हो जाएगा 28,000। सो 33,60,000 में से 28,000 नहीं मिले। सो 33,60,000 माइनस 28,000, सो जो अमाउंट मिला वो है 33,32,000। सो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। नाउ यहाँ तक हमने स्टूडेंट्स 2 एंट्रीज एप्लीकेशन की, 2 एंट्रीज अलॉटमेंट की एंड 2 एंट्रीज फाइनल कॉल की। अब हम ये शेयर्स फॉरफिट करेंगे और फॉरफिट कर रीइश्यू करना है। अब ये मैंने आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन किया है। फॉरफिट के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, व्हेन प्रीमियम इज पेड, व्हेन प्रीमियम इज नॉट पेड। तो यहाँ पर है कि जहांगीर ने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं दिया है और इसका जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट और फाइनल कॉल में है। सो यहाँ पर एंट्री होगी व्हेन प्रीमियम इज नॉट पेड। एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट। अब इसे आपको याद कैसे करना है, तो वो ट्रिक मैंने आपको बताई है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू पेड कॉल्स टू अनपेड कॉल्स। जो पेड कॉल्स हैं वो शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट हो जाते हैं। नाउ अमाउंट कैसे आएगा वो ध्यान से समझना। 2000 शेयर्स इंटू 10, तो ये 10 रुपीज़ यहाँ पर है कैपिटल। 2000 इंटू 10 20,000। नाउ जहांगीर ने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं दिया, तो हमें अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का ही प्रीमियम लेना है यहाँ पर। सो अलॉटमेंट में प्रीमियम है 25 और फाइनल कॉल में प्रीमियम है 10। सो टोटल प्रीमियम 35। सो 2000 इंटू 35 70,000 रुपीज़ प्रीमियम में डेबिट करेंगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड टू कॉल्स एंड एरियर्स। नाउ कॉल्स एंड एरियर्स कितना था, तो वो तो हमें यहाँ से ही मिल जाएगा। देखो 56,000 रुपीज़ कॉल्स एंड एरियर्स था यहाँ पर अलॉटमेंट में, एंड फाइनल कॉल्स में कॉल्स एंड एरियर्स है 28,000। सो 56 प्लस 28, 56,000 प्लस 28,000 84,000 कॉल्स एंड एरियर्स। 56,000 प्लस 28,000 84,000 टू कॉल्स एंड एरियर्स एंड टू शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर में कितना लिखेंगे हम, इन दोनों को टोटल कर लो, 20 प्लस 70 90, 90 माइनस 84 6,000 रुपीज़। सो ये था, हमने 2000 शेयर्स फॉरफिट कर लिए। नाउ शेयर्स रीइश्यू करने हैं, तो रीइश्यू करने के लिए हमारे पास फॉर्मेट में 3 ऑप्शन है, इश्यूड एट पार, इश्यूड एट प्रीमियम एंड इश्यूड एट डिस्काउंट। तो इस सम में प्रीमियम के साथ इश्यू किए हैं। कितने में इश्यू किया है रीइश्यू, 10 रुपीज़ का शेयर 40% प्रीमियम के साथ, मीन्स 4 रुपीज़ प्रीमियम के साथ 14 रुपीज़ में रीइश्यू किए हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, 99% सम्स ऐसे होते हैं जिसमें डिस्काउंट के साथ रीइश्यू होता है, बट इस सम में जो रीइश्यू किया है वो प्रीमियम के साथ किया है। सो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 14 28,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 8,000। 20,000 इंटू 10 2000 इंटू 10 20,000 एंड 2000 इंटू 4 8,000 रुपीज़ प्रीमियम हो जाएगा। कैपिटल 20 डेबिट किया था, 20 क्रेडिट हो गया। नाउ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, एक ही एंट्री है, वो है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नाउ फॉरफीचर में हम यहाँ पर देखेंगे कि क्रेडिट कितना किया है हमने, तो क्रेडिट किया है 6,000।
यहाँ पर रीइश्यू किया था तो फोरफीचर में डेबिट कितना किया है, तो डेबिट है 0। 0 इसलिए है क्योंकि जब शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू ही नहीं हुए हैं तो लॉस कहाँ से होगा, सो डिस्काउंट है ही नहीं, लॉस है ही नहीं, तो 0। सो 6000 माइनस 0, तो 6000 रुपीज़ हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो देखिए ये यहाँ पर दिया हुआ है, बीइंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर 6000 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 6000 ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सो नाउ यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं फिर से बता रहा हूँ, हमने 2 एंट्री एप्लीकेशन की फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हमने फोरफीचर की, थर्ड एंड फोर्थ में हमने अलॉटमेंट के दोनों पॉइंट्स देखे, फिफ्थ एंड सिक्स्थ में हमने फाइनल कॉल के पॉइंट्स देखे। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूरा हुआ। एक बार ये 6 एंट्रीज इश्यू की देख लेना, ये 3 एंट्रीज फोरफीचर की और ये वर्किंग नोट्स। सो हर एक पेज पर मैं 5 सेकंड्स के लिए रुकूंगा, आप यहाँ नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सेकंड पेज है, ये थर्ड पेज, और ये वर्किंग्स हैं। अगर वर्किंग में आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो ये लेक्चर यहाँ ही पूरा हुआ स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।